प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया।
पुकारो, कर तुम्हारी पुकारो में असर होगा, कर तुम्हारी पुकारो में असर होगा। सच्चा रहबर तुम्हारा हम सफर होगा, सच्चा रहबर तुम्हारा हम सफर होगा। जाने अनजाने ये खुशियों का उपहार मिल गया, जाने अनजाने ये खुशियों का उपहार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने चंदन सितारा न कोई उजियारा, गहन अंधियारा पसारा। चंदन सितारा न कोई उजियारा, गहन अंधियारा पसारा। रोशनी को छुपाया था अंधेरों ने, रोशनी को छुपाया था अंधेरों ने। साफ चेहरा दिखाया था सवेरों ने, साफ चेहरा दिखाया था सवेरों ने। पथिक हजारों उजालों का संसार मिल गया, पथिक हजारों उजालों का संसार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया, प्रभु मिल गया तो जीने का आधार मिल गया। जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया, जिसने दिल से पुकारा उसे प्यार मिल गया। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, जिन विद्वानों का हम साहित्य देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जिनके हमने दर्शन नहीं किए, हम केवल उनके ग्रंथों को पढ़ करके उनकी विद्वत्ता का आंकलन करते हैं। उसी श्रेणी में जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऐसे हम सभी के प्रेरणा स्रोत बहुत ही सम्माननीय श्रद्धेय पूज्य आचार्य वेदपाल जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आप 7 दिनों तक जिनके भजनों को सुनेंगे, आज वो अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम लेना मैं अपना दायित्व समझती हूँ, क्योंकि उनको सुन सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ, बिल्कुल छोटी सी थी तब से वो हमारे घर में आते हैं। ऐसे आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, मधुर कंठ के धनी आर्य भ्राता कुलदीप आर्य जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य, बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय पूज्य आचार्य प्रमोद योगार्थी जी। इस पवित्र पावन आर्य समाज के आदरणीय पुरोहित पद को सुशोभित करने वाले बहुत ही अच्छे भजनों के माध्यम से जिन्होंने इस सभा को प्रारंभ किया है, श्रद्धेय पूज्य आचार्य करमवीर जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के धर्माचार्य आर्य भ्राता सूर्यदेव वेदांशु जी, इस पवित्र पावन आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी प्रधान, एक योग्य पिता के योग्य पुत्र आदरणीय भ्राता देवेंद्र आर्य जी, उनके पास में बैठे आदरणीय सत्य प्रकाश जी, आदरणीय पिगलानी जी, अन्य समस्त सम्मानित पदाधिकारी जन और जिन
के माध्यम से मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुई हूँ, जो खुद अनुपस्थित हैं किसी कारणवश। इस आर्य समाज के उप प्रधान आदरणीय श्री दलबीर सिंह जी आर्य, यहाँ पर उपस्थित अन्य समस्त पदाधिकारी जन, गुरुकुल से आए हुए समस्त ब्रह्मचारी गण, श्रद्धेय पूज्याचार्य मान सिंह जी पाठक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुकुल आर्यनगर को समर्पित किया और अनेक ब्रह्मचारियों के जीवन को एक अच्छी दशा और दिशा दी है, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अलग अलग स्कूलों से आए हुए मेरे सभी भाइयों व बहनों, बहुत अच्छी संगति मेरे साथ में कर रही हैं। जब से मैंने कुलदीप जी को देखा है, उनके साथ मैंने आदमी भ्राता अवनीश जी को ही देखा है। तो किसी एक भजनोपदेशक के साथ अगर कोई ढोलक वादक, तबला वादक इतने लंबे समय तक रह सकता है, तो इससे हम बजाने वाले के जीवन का भी आंकलन कर सकते हैं और जो गा रहा है उसके जीवन का भी आंकलन कर सकते हैं। बहुत अच्छी संगति दे रहे हैं आदरणीय भ्राता अवनीश जी। सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मार्गदर्शक। आइए, आर्य समाज नागौरी गेट लाला लाजपत राय के द्वारा जो स्थापित है, मेरे लिए एक परिवार की तरह से, क्योंकि जब एक एक भजन का समय मुझे मिलता था, मैं तब से यहाँ पर आ रही हूँ। अगर वो एक एक भजन गाने का समय नहीं मिलता तो शायद आज एक एक घंटे बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आर्य समाज नागौरी गेट को जिन्होंने भी सिंचित किया और मुझे इतना सम्मान दिया, जो आज उपस्थित नहीं है उनका भौतिक शरीर, लेकिन उनका यश रूपी शरीर हमेशा उनको जीवित रखेगा, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। एक पत्रिका छपी थी, शायद वो तब छपी थी जब इस आर्य समाज को 100 वर्ष हो गए थे, अध्यात्म सुधा नाम से, वो मेरे पास में है। उसमें मैंने एक लेख पढ़ा जो भद्रसेन जी का लिखा हुआ है और राजेंद्र जिज्ञासु जी ने उसको छापा है। उसके अंदर वो एक लेख लिखते हैं कि जब एक मनुष्य के ऊपर 3 कृपाएं होती हैं तो उस मनुष्य का जीवन सफल होता है। और वो कहते हैं वो 3 कृपाएं कौन सी है, तो कहा आत्म कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा। जब ये 3 कृपाएं एक मनुष्य पर होती हैं तो उस मनुष्य का जीवन, जो व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त है, जिसके जीवन को कोई दिशा नहीं मिल रही है, उसे पता नहीं है कि उसे जीवन में क्या करना है, उसके जीवन का एक रुख बदल जाता है। जो जीवन पतन की तरफ जा रहा है उसका जीवन उत्थान की तरफ चला जाता है। वो कहते हैं सबसे पहले आता है आत्म कृपा, जब मनुष्य की कृपा स्वयं के ऊपर स्वयं होती है। तो कहोगे कि स्वयं की कृपा स्वयं पर कैसे होती है? हम किसी एक घटना को देखें या सुने और उसको देख करके हमारे मन के अंदर एक उथल-पुथल मच जाए कि ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे छोटे से बालक सिद्धार्थ ने देखा कि 4 कंधों के ऊपर एक शव को लेकर के जा रहे हैं, उसके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी एक दिन ऐसे 4 लोगों के कंधों पर जाऊंगा? क्या मैं भी ऐसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो डंडा लेकर के, झुकी हुई कमर लेकर के चल रहा है। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या एक दिन मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? और वही सिद्धार्थ आगे जाकर के महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। ना जाने हमने कितनी बार शिवरात्रि की उस घटना को सुना है, चूहे की उस घटना को सुना है, लेकिन उसी घटना को 14 वर्ष के बालक मूलशंकर ने भी देखा था शिवरात्रि की रात को, और जीवन के अंदर वो तख्ता पलट गया कि आगे जाकर के उस पूरे भारत देश के अंदर वो तहलका मचाया कि सच्चा शिव क्या होता है, वो पूरी दुनिया को बता दिया। ना जाने हमने कितनी बार अपने घर में अपने चाचा की मृत्यु को देखा होगा, अपनी बहन की मृत्यु को देखा होगा, लेकिन हमारे मन में कभी प्रश्न जागृत नहीं होते ये मृत्यु क्या होती है। लेकिन वो छोटा सा मूलशंकर इन 2 घटनाओं को देख करके विचलित हो उठता और मन में प्रश्न लेकर के निकल पड़ता है घर से कि सच्चा शिव क्या होता है, मैं उसको जानूंगा, और मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं, मैं उसको प्राप्त करूंगा। ये आत्म कृपा होती है। जब व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठने लग जाते हैं, और कहा जब आत्म कृपा होती है तो फिर गुरु कृपा अपने आप हो जाती है, फिर उसमें समय नहीं लगता। जैसे जब ऋषि दयानंद निकले थे
और उनके मन में प्रश्न निकले थे और उनके उत्तर जब वो पा रहे थे तो ऋषि दयानंद स्वयं कहते हैं कि मुझे मेरे 2 गुरुओं ने योग के वो रहस्य बता करके मुझे निहाल कर दिया। ये ऋषि दयानंद के शब्द हैं, मुझे निहाल कर दिया। और जो बची कुछ कसर थी वो स्वामी विरजानंद जी ने पूरी की और जिसके बाद ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु के कहे अनुसार सारे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। वो गुरु कृपा जब व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो फिर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उस समय जो विरजानंद जी कह रहे थे और ऋषि दयानंद जी ने जो उनको कहा कैसे गुरु की कृपा होती है और कैसे शिष्य अपने जीवन को एक दिशा बदल देता है, समाज की दिशा बदल देता है। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी